अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम जो है ना स्क्रीनिंग हम कब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग हम करते हैं 21 टू 65 ईयर्स तक, ठीक है। 21 टू 29 ईयर्स तक हम पेप स्मेयर करते हैं 3 ईयरली। 30 टू 65 ईयर्स तक हम करते हैं पेप एवरी 3 ईयर, एचपीवी टेस्ट एवरी 5 ईयर्स और कोर्स टेस्टिंग एवरी 5 ईयर, ठीक है। हम 21 टू 29 ईयर्स तक 3 ईयरली करते हैं। 21 टू 29 ईयर्स तक पेप्स में हम एवरी 3 ईयर्स करते हैं। 21 टू 29 ईयर्स पेप्स में एवरी 3 ईयर्स तक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 30 टू 65 ईयर्स में पेप्स में अगर कर रहे हैं तो 3 ईयर्स करेंगे और साथ में एचपीवी टेस्ट कर रहे हैं या कोर्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम 5 ईयर्स में करेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स है और स्क्रीनिंग स्टॉप हम कम करेंगे अगर हम आफ्टर 65 इफ प्रायर स्क्रीनिंग वर नॉर्मल एंड यू आर नॉट हाई रिस्क। अगर हम स्टॉप कब करेंगे, हम प्रीवियस स्क्रीनिंग अगर नॉर्मल हो ना तो हम स्टॉप कर देंगे 65 पे, ठीक है। और कोल्पोस्कोपी अगर पेशेंट आ रही है हमारे पास पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग के साथ तो हम उसमें क्या करेंगे, कोल्पोस्कोपी करेंगे। क्यों? अब इसको हम फर्दर डिवाइड करके देख रहे हैं क्योंकि अगर क्योंकि सिम्टोमेटिक पेशेंट है ना तो हम इसमें कोल्पोस्कोपी करेंगे, सही है। और वेट नहीं करेंगे मजीद। पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड कोल्पोस्कोपी प्लस पेप बायोप्सी ऑफ एनी लीजन, ठीक है। पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसके में हम क्या करेंगे, कोल्पोस्कोपी करेंगे प्लस पेप स्मेयर करेंगे प्लस बायोप्सी लीजन करेंगे। पेप क्या है? पेप में एसिम्टोमेटिक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये फर्दर हम जो हमें ऑप्शंस थे ना, एक तो कोल्पोस्कोपी था, बाकी 3 ही ऑप्शन थे, तो कोल्पोस्कोपी हम कर रहे हैं। और ये 3 ऑप्शन हम क्यों नहीं करेंगे? पेप स्मेयर जो है ना वो हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में करते हैं। ये तो ब्लीडिंग के साथ आ रही है तो इसमें हम पेप स्मेयर नहीं करेंगे। दूसरा टीवीएस है। टीवीएस जो है या यूट्राइन या ओवरियन मासेस को देखने के लिए करते हैं। वो दूसरा हमारे पास है एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। एचपीवी टेस्टिंग जो है ना हम ये टायरेज है एबनॉर्मल पेप स्मेयर नॉट फॉर एविलेटिंग सिम्प्टोमेटिक ब्लीडिंग। ये जो है ना हमारा एबनॉर्मल पेप स्मेयर के लिए है। HV testing screening triage of abnormal PEP not for evaluating symptomatic bleeding. HPV testing for screening triage of abnormal PEP. HPV testing is for screening. HPV testing is for screening triage of abnormal PEP. एचपीवी जो है ना ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। अगर एबनॉर्मल पेप स्मेयर आ रहा है या ट्रायज के लिए हम करते हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए नहीं करते। तो तीनों जो तो पेप्स और एचपीवी सिस्टम सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए नहीं करेंगे। और जो टीवीएस है ना इसमें हम यूट्राइन ओवरियन मासेस को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। एसिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग पेप्स प्लस एचपीवी है। एसिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग में हम क्या करेंगे, पेप प्लस एचपीवी। एसिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग में पेप प्लस एचपीवी। एचपी सिम्टोमेटिक पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग डिस्चार्ज है तो हम कोल्पोस्कोपी करेंगे, सही है। द कोल्पोस्कोपी फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ CIN। कोल्पोस्कोपिंग हमने किया तो वो उसमें कैसा पता चलेगा कि ये हमारे CIN है। एसिटोवाइट एरिया होते हैं एबनॉर्मल वेस्कुलर पैटर्न, ठीक है। एसिटोवाइट एरिया है और एबनॉर्मल वेस्कुलर पैटर्न है। एसिटोवाइट एपिथेलियम टर्न वाइट, सही है। एसिटोवाइट है तो वो टर्न वाइट हो जाएगा। एबनॉर्मल वेस्कुलर पैटर्न है तो उसमें पंकेटेशन पोजिशन और एटिपिकल वेसल्स मिलेंगे, शॉर्प बॉर्डर और रैपिड अपीयरेंस होगी, ठीक है। Why not others? Clearly demarcated squamous-columnar junction. This is a normal and good finding. Clearly demarcated squamous junction है तो ये नॉर्मल है और गुड फाइंडिंग है, ठीक है। और क्विक मेमोरी हुक फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है। और दूसरा है अगर हाई सेल मिल रहा है तो उसमें हम ये सब नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट पेप्स में ALD हम नहीं करेंगे क्योंकि हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क लीजन है तो हम नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास है एज हाई रिस्क HPV DNA टेस्टिंग। हाई रिस्क HPV DNA टेस्टिंग भी जो है ना ये मतलब जेके अगर आपके पास हाई रिस्क पेशेंट पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग के साथ आ रही है या हाई रिस्क लीजन है तो हम उसमें जो है ना वो नहीं करेंगे, पेप्स में नहीं करेंगे वन क्योंकि हाई रिस्क है। ये हम करते हैं इस केस में लो सेल में। दूसरा हमारे पास है हाई रिस्क HPV DNA टेस्टिंग। हाई रिस्क HPV DNA टेस्टिंग हम जो है ना
लो सेल में या एसकेस में करते हैं। एक्सिजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये जो हम है ना, एक्सिजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये डू एक्सिजन आफ्टर कोल्पोस्कोपी प्लस बायोप्सी। सही है। ये ट्रीटमेंट है, ये हम सियान थे 2 और 3 में करते हैं। दूसरा एस्कस है, एस्कस में हम एचपीवी टेस्ट करेंगे, लो सेल में हम एचपीवी टेस्ट करेंगे, हाई सेल में हम कोल्पोस्कोपी करेंगे। ये बाकी वही सेम है। सही है। 65 ईयर्स के बाद हम स्क्रीनिंग स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जो है ना वो पहली स्क्रीनिंग नॉर्मल थी। सही है। और 30 to 65 ईयर्स में हम को टेस्टिंग करेंगे 5 ईयरली। 21 to 29 ईयर्स तक हम 3 ईयरली करेंगे। सही है। 21 to 65 करेक्ट आंसर है। इस तक हम स्क्रीनिंग करते हैं। लेस देन 21 ईयर्स में हम नहीं करते, भले सेक्सुअल एक्टिविटी कभी स्टार्ट हो। सही है। और ये हमें बता रहा है क्लियरली डेमिकेटेड कोलमनार स्कामा कोलमनार जंक्शन, दिस इज अ नॉर्मल एट गुड फाइंडिंग इट मींस वी कैन विजुलाइज द होल ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्लियरली डेमिकेटेड स्कामा कोलमनार जंक्शन है। क्लियरली डेमिकेटेड स्कामा कोलमनार जंक्शन, दिस इज अ नॉर्मल एट गुड फाइंडिंग, we can visualize the whole transformation zone, not specific for CIN, Nabothian cyst, benign. These are mucus filled retention cyst, old scama columnar junction, as you wrote. They have nothing to do with precancer. These are mucus filled retention Nabothian. These are mucus filled retention cyst, old scama columnar junction, as you wrote. They have nothing to do with precancers. ये दोनों benign cyst है। कोल्पोस्कोपिक मेमोरी ऑफ एग्जाम, सियान सेंसिटिव एसिटोवाइट एबनॉर्मल वेसल्स इरेगुलर। सियान में क्या होता है? एसिटोवाइट एबनॉर्मल वेसल इरेगुलर मार्जिन, एसिटोवाइट एबनॉर्मल इरेगुलर मार्जिन। ठीक है। नॉर्मल और बेनाइन इसका मुकुलम जंक्शन, नेबुथियन सिस्ट, एट्रोपियन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है।